वेलकम स्टूडेंट, आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम बीएससी थर्ड ईयर के पेपर फर्स्ट की यूनिट फर्स्ट के टॉपिक थ्योरम ऑन लीनियर डिपेंडेंस एंड इंडिपेंडेंस के बारे में अध्ययन करेंगे। रैखिक आश्रितता एवं स्वतंत्रता पर बेस्ड थ्योरम के बारे में अध्ययन करेंगे। तो पहली थ्योरम है आज की, ए सेट ऑफ वेक्टर्स विच कंटेन्स एट लीस्ट वन जीरो वेक्टर इज एलडी। एलडी का मतलब होता है लीनियरली डिपेंडेंस। लीनियरली क्या है? डिपेंडेंट है। और एल आई का मतलब होता है लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो ये आपको प्रूव करना है। तो ये आज का जो लास्ट ये वीडियो है वो यूनिट फर्स्ट का क्या है? लास्ट वीडियो। तो आज आपकी यूनिट फर्स्ट है वो क्या हो जाएगी? कंप्लीट हो जाएगी। इससे पहले हमने जो आपकी कॉम्प्लेक्स की बुक है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स की एनालिसिस की बुक है, जो सम्मिश्र विश्लेषण की जो बुक है, उसमें 2 यूनिट पढ़ाई थी आपको, यूनिट 4 और यूनिट 5। तो 2 यूनिट थी उसमें, यूनिट 4 और यूनिट 5 के बारे में आपको पहले पढ़ा दिया गया है। अब यूनिट फर्स्ट है वो आज कंप्लीट हो जाएगी आपकी। उसके बाद हम अगली क्लास में यूनिट सेकंड और यूनिट थर्ड प्रारंभ करेंगे। तो यूनिट सेकंड प्रारंभ करेंगे पहले, उसके बाद यूनिट थर्ड। तो देखें, तो ये थ्योरम है वो आपको प्रूव करनी है कि सदिशों का ऐसा समुच्चय जिसमें कम से कम एक शून्य सदिश हो, वो क्या होता है? एलडी होता है। कम से कम क्या हो? एक शून्य सदिश होगा तो क्या होगा? एलडी होता है, लीनियरली डिपेंडेंस होता है। तो प्रूफ देखें, माना कि S इक्वल टू एक सम सेट दे रखा है A1 अल्फा 1 अल्फा 2 डॉट डॉट अल्फा n किसी सदिश समष्टि B और F के n सदिशों का एक समुच्चय है जिसमें अल्फा 1 इक्वल टू 0 तथा शेष सभी अशून्य सदिश है। अल्फा 1 है वो जीरो वेक्टर है, वो क्या है? शून्य सदिश है। तथा शेष सभी अशून्य सदिश है। तो इन सदिशों को निम्न प्रकार से लीनियर कॉम्बिनिकेशन का संबंध लिखा जा सकता है। 1 अल्फा 1 प्लस 0 अल्फा 2 प्लस 0 अल्फा 3 प्लस डॉट डॉट सोन 0 अल्फा n इक्वल टू 0 वेक्टर। इसको इक्वेशन नंबर क्या नाम दिया? फर्स्ट नाम दिया। इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दिया। अतः एक से स्पष्ट है कि समेशन i बराबर 1 से लेके n तक ए आई अल्फा आई इक्वल टू 0 वेक्टर, जहाँ A1 इक्वल टू 1 बिलोंग्स टू क्या है? F इकाई अवयव है, एवं A1 वन इक्वल टू क्या है? 1 है, बिलोंग्स टू F इकाई अवयव है, एवं A1 इक्वल टू 0 बिलोंग्स टू है A1 इक्वल टू क्या है? 1 है, वो क्या है? इकाई अवयव है, इकाई अवयव है। तो A1 इक्वल टू 0 बिलोंग्स टू F क्या है? शून्य सदिश है। परिणामतः S क्या है? LD है। परिणामतः S क्या हो गया? LD हो गया। LD प्रूफ हो गया। तो कम से कम क्या हो? एक शून्य सदिश हो तथा शेष क्या हो? अन्य शून्य सदिश हो, तो क्या होता है? LD होता है। तो ये क्या हो गया? यहाँ पे जो वेक्टर है वो क्या प्रूफ हो गया? LD प्रूफ हो गया, लीनियरली डिपेंडेंस प्रूफ हो गया। इसके बाद नेक्स्ट थ्योरम है हमारी, every non-empty subset of a linearly independent set of a vectors is also linearly independent। कोई भी नॉन एम्प्टी सबसेट होगा ऑफ ए लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट ऑफ ए वेक्टर्स इज आल्सो, वो भी क्या होगा? लीनियरली इंडिपेंडेंस होगा। सदिशों के लीनियरली इंडिपेंडेंट समुच्चय का प्रत्येक अतिरिक्त उपसमुच्चय भी लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है। तो ये आपको प्रूफ करना है। तो इसका प्रूफ देखें, माना कि S इक्वल टू एक आपको क्या दे रखा है? सेट दे रखा है वेक्टर्स का अल्फा 1 अल्फा 2 डॉट डॉट अल्फा n सदिश समष्टि B ओवर F के सदिशों का LI समुच्चय है। LI क्या है? LI क्या है? समुच्चय। तब माना कि जो S दे रखा है वो वेक्टर दे रखा है, उनका सेट है, उसमें वेक्टर है, सेट है, उसमें अल्फा 1 अल्फा 2 डॉट डॉट सो ऑन अल्फा n प्रकार के क्या है? वेक्टर हैं। सदिश समष्टि B ओवर F के सदिशों का लीनियरली इंडिपेंडेंट समुच्चय। तब A1 A2 A3 डॉट डॉट AN बिलोंग्स टू F ऐसे विद्वान होंगे कि A1 अल्फा 1 प्लस A2 अल्फा 2 प्लस डॉट डॉट AN अल्फा n इक्वल टू 0 वेक्टर। स्केलर और वेक्टर का लीनियर कॉम्बिनेशन लिखा जाता है, वो किसके बराबर होता है? 0 वेक्टर के। तो इम्प्लाइड एट A1 इक्वल टू 0 A2 इक्वल टू 0 डॉट डॉट सो ऑन AN इक्वल टू 0। चूँकि इसके सभी स्केलर क्या होंगे? 0 होंगे। चूँकि ये क्या दे रहा है? लीनियरली इंडिपेंडेंस है, तो इसके सभी स्केलर क्या होंगे? 0 होंगे। तो माना H डैश इक्वल टू अल्फा 1 अल्फा 2 डॉट डॉट
अल्फा एम, जहाँ स्मॉल एम है वो लेस देन इक्वल टू क्या है, स्मॉल एन। सदिश समुच्चय एस का एक एरिक्त उपसमुच्चय है। एरिक्त क्या है, एस डैश क्या है, एरिक्त क्या है, नॉन इम्फिटी सबसेट है। अब चूंकि अल्फा वन कोमा अल्फा टू डॉट डॉट अल्फा एन एल आई है, अतः ए वन अल्फा वन प्लस ए टू अल्फा टू प्लस डॉट डॉट ए एम अल्फा एम प्लस जीरो अल्फा एम प्लस वन प्लस डॉट डॉट जीरो अल्फा एन इक्वल टू जीरो वेक्टर। तो इम्प्लाई डेट ए वन इक्वल टू जीरो, ए टू इक्वल टू जीरो, डॉट डॉट ए एम इक्वल टू जीरो, ए एम इक्वल टू जीरो। तो परिणामतः है ए वन अल्फा वन प्लस डॉट डॉट ए टू अल्फा टू प्लस डॉट डॉट ए एम अल्फा एम इक्वल टू क्या हो गया, जीरो वेक्टर हो गया। तो इम्प्लाई डेट ए वन इक्वल टू जीरो, ए टू इक्वल टू जीरो, डॉट डॉट ए एम इक्वल टू जीरो। अतः उपसमुच्चय एस डैश बी क्या है, एल आई है। जो उपसमुच्चय है वो एस डैश बी क्या हो गया, एल आई हो गया। वो भी क्या होगा, एल आई है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। अगर उपसमुच्चय हमने माना था एम एल्फा एम वेक्टर तक का माना था और उसके सभी स्केलर, उसके क्रॉसपोंडिंग अगर सभी स्केलर क्या हैं, जीरो है, तो वो क्या होगा, एल आई होगा। तो यहाँ पे एल्फा एम तक माना था, उसके क्या है, स्केलर हैं वो ए वन ए टू डॉट डॉट ए एम है, वो क्या है, जीरो है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उपसमुच्चय जो एस डैश है वो भी क्या है, एल आई है। और आपको प्रूव करना कि इसका एरिक्त उपसमुच्चय भी क्या होता है, एल आई होता है। तो ये आपकी थ्योरम क्या हो गई, कंप्लीट प्रूफ हो गई। इसके बाद हमारी नेक्स्ट थ्योरम है सदिशों के एलडी समुच्चय, लीनियरली डिपेंडेंस समुच्चय का अधिसमुच्चय सुपरसेट भी एलडी होता है, लीनियरली डिपेंडेंस होता है। ये आपको प्रूव करना है। सुपरसेट भी क्या होता है, एलडी होता है। माना कि एस इक्वल टू एक सेट दे रखा है अल्फा वन कोमा अल्फा टू डॉट डॉट अल्फा एन सदिश समिति बी ओवर एफ के सदिशों का एलडी समुच्चय एलडी सेट है। तब ए वन कोमा ए टू डॉट डॉट ए एन बिलोंग्स टू एफ जिनमें सभी शून्य नहीं है, जिनमें सभी क्या है, शून्य नहीं है। कोई एक ऐसा एलिमेंट है जो कि शून्य नहीं है। ऐसे विद्वान है कि ए वन अल्फा वन प्लस ए टू अल्फा टू प्लस डॉट डॉट ए एन अल्फा एन बराबर जीरो। इसको इक्वेशन नंबर क्या नाम दिया, फर्स्ट नाम दिया। माना एस डैश इक्वल टू ए वन अल्फा टू डॉट डॉट अल्फा एन बीटा वन बीटा टू डॉट डॉट बीटा एम एस का एक अधि समुच्चय है, सुपर सेट है। तब इक्वेशन फर्स्ट से ए वन अल्फा वन प्लस ए टू अल्फा टू प्लस डॉट डॉट ए एन अल्फा एन प्लस जीरो बीटा वन प्लस जीरो बीटा टू प्लस डॉट डॉट जीरो बीटा एम इक्वल टू जीरो प्लस जीरो, जीरो वेक्टर प्लस जीरो वेक्टर क्या प्राप्त होगा, हमें जीरो वेक्टर प्राप्त होगा। तो इम्प्लाई डेट ए वन अल्फा वन प्लस ए टू अल्फा टू प्लस डॉट डॉट ए एन अल्फा एन प्लस जीरो बीटा वन प्लस जीरो बीटा टू प्लस जीरो बीटा एम इक्वल टू जीरो वेक्टर। तो इम्प्लाई डेट अल्फा वन कोमा अल्फा टू डॉट डॉट अल्फा एन कोमा बीटा वन कोमा बीटा टू डॉट डॉट बीटा एम एल डी सदिश है। ये क्या है, लीनियरली डिपेंडेंट सदिश है। चूँकि ए वन कोमा ए टू डॉट डॉट ए एन अदिशों में भी, अदिशों में सभी शून्य नहीं है, अदिशों में क्या है, सभी शून्य नहीं है। तो इम्प्लाई डेट एस डैश भी एल डी समुच्चय होगा। जो एस डैश है वो भी क्या होगा, चूँकि बीटा वन बीटा टू बीटा एम को उसके सभी जो इसके स्केलर है इनका लीनियर कॉम्बिनेशन दिखाता है। स्केलर के साथ सभी स्केलर क्या है, जीरो है। लेकिन ए वन से लेके ए एन है उसमें मैंने पहले कंडीशन लगाई है कि सभी के स्केलर क्या है, शून्य नहीं है। कोई एक स्केलर क्या होगा, नॉन जीरो होगा। तो इसका मतलब क्या है, वो क्या है, सेट है, वो क्या होगा, एल डी होगा। तो चूंकि यहाँ पे सदिशों में सभी शून्य नहीं है, तो इम्प्लाई डेट एस डैश भी एल डी समुच्चय है, सुपर सेट है। एस डैश वो क्या है, लीनियरली डिपेंडेंट सेट है। तो ये आपकी थ्योरम क्या हो गई, प्रूफ हो गई। इसके बाद हमारी नेक्स्ट थ्योरम है यदि बी ओवर एफ एक सदिश समष्टि है तथा एस इक्वल टू अल्फा वन कोमा अल्फा टू डॉट डॉट अल्फा एन बी के कुछ शून्येतर सदिशों का एक उपसमुच्चय है, तो एस एल डी होगा यदि और केवल यदि एस के कुछ अवयवों के शेष बचे अवयवों को लीनियर कॉम्युनिकेशन के रूप में व्यक्त किया जा सके। यदि बी ओवर ए के क्या सीधा कि आपको सदिश समष्टि दे रखी है तथा एस आपको एक सेट दे रखा है, उसमें कौन कौन से वेक्टर हैं, अल्फा वन कोमा अल्फा टू डॉट डॉट अल्फा एन बी के कुछ शून्यतर नॉन जीरो सदिशों का एक सबसेट है, तो एस है वो एल डी होगा यदि और केवल यदि एस के कुछ अवयवों के शेष बचे अवयवों को लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में व्यक्त किया जा सके। एस के कुछ अवयवों के शेष बचे जो अवयव हैं, एलिमेंट हैं, उनको एलसी के रूप में, लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में व्यक्त किया जा सके। तो इसका देखें
प्रूफ देखें इस थ्योरम का। माना एस इक्वल टू अल्फा वन कोमा अल्फा टू डॉट डॉट अल्फा एन एल डी है। एस एक सेट दे रखा है वेक्टर्स का, उसमें कौन कौन से वेक्टर हैं एस में, अल्फा वन अल्फा टू डॉट डॉट अल्फा एन एल डी है, एल डी है, एल डी है। तब अल्फा वन कोमा अल्फा टू डॉट डॉट अल्फा एन बिलोंग्स टू एफ जिनमें सभी शून्य नहीं है ऐसे विद्यमान है। एल डी का मतलब है कि जो वेक्टर दे, जो स्केलर दे रखा है उनमें कम से कम एक शून्य नहीं है। और जो एल आई होता है लीनियरली इंडिपेंडेंस होता है, उसमें सभी स्केलर का मान क्या होता है, जीरो होता है। और जबकि एल डी में कम से कम एक स्केलर का मान जीरो नहीं है। तो माना ऐसे क्या दे रखा है हमें, वेक्टर का सेट दे रखा है, उसमें है वेक्टर आपके अल्फा वन कोमा अल्फा टू डॉट डॉट अल्फा एन एल डी है। तब अल्फा वन कोमा अल्फा टू डॉट डॉट अल्फा एन बिलोंग्स टू एफ जिनमें सभी शून्य नहीं है ऐसे विद्यमान है कि इन वेक्टर्स स्केलर दे रखे हैं, आपको वेक्टर दे रखे हैं, इन्हें लीनियर कम्युनिकेशन के रूप में लिखा जा सकता है। तो ए वन अल्फा वन प्लस ए टू अल्फा टू प्लस डॉट डॉट ए एन अल्फा एन इक्वल टू जीरो वेक्टर। इसको इक्वेशन नंबर क्या नाम दिया, फर्स्ट नाम दिया। माना ए के नॉट इक्वल टू जीरो, नॉट इक्वल टू जीरो, एक है उसका मान नॉट इक्वल टू क्या है, जीरो है। तब एक को निम्न प्रकार लिख सकते हैं, ए के अल्फा के प्लस समेसन आई नॉट इक्वल टू के ए आई अल्फा आई इक्वल टू जीरो। चूँकि आई का मान क्या है, नॉट इक्वल टू के, अगर के आई का मान के इक्वल होगा तो हमें प्राप्त होगा ए के अल्फा के, चूँकि ए के अल्फा के को हमने अलग से लिख दिया। तो ए के अल्फा के प्लस समेसन आई नॉट इक्वल टू के ए आई अल्फा इक्वल टू जीरो। तो इम्प्लाई डेट ए के अल्फा के इक्वल टू माइनस, इसको इधर लिया है तो क्या हो गया, माइनस हो गया, समेसन आई नॉट इक्वल टू के ए आई अल्फा आई। तो इम्प्लाई डेट ए के अल्फा के इक्वल टू समेसन आई नॉट इक्वल टू के माइनस ए आई अपॉन ए के इंटू अल्फा आई। ए आई अपॉन ए के क्या है, ये स्केलर है, नया स्केलर हो गया आपका यहाँ पे, और अल्फा आई क्या है, वेक्टर है। चूँकि ए के नॉट इक्वल टू जीरो, ए के है वो नॉट इक्वल टू जीरो, तो इम्प्लाई डेट अगर ए के है नॉन जीरो है, ए के क्या है नॉन जीरो, तो इसका इन्वर्स भी क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। तो इन्वर्स ऑफ ए के इन्वर्स से बिलोंग्स टू क्या होगा, एफ होगा। इस किस में बिलोंग करेगा, ए के इन्वर्स किस में बिलोंग करेगा, फील्ड में बिलोंग करेगा। अतः अल्फा के बिलोंग्स टू एस से सदिशों के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में व्यक्त हो जाता है। अतः अल्फा के है बिलोंग्स टू किस में, एस में, वो शेष सदिशों के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में व्यक्त हो जाता है। तो ये आपका प्रूफ हो गया। आपको अल्फा के है वो शेष सदिशों के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में व्यक्त हो जाता है। अब इसका सेकंड पार्ट करेंगे, कन्वर्सली पार्ट देखें। मानना कि अल्फा जे बिलोंग्स टू एस, ऐसा व्यवहार है कि जैसे से एस के अल्फा जे बिलोंग्स टू एस, एस में एक ऐसा व्यव है, एलिमेंट है कि इसे एस के शेष अवयवों के एल सी लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। अतः माना अल्फा जे इक्वल टू समेसन आई नॉट इक्वल टू जे बी आई अल्फा आई, जहाँ बी आई बिलोंग्स टू क्या है, एफ है, इसके अन्य सदिशों के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिखा जा सकता है। तो इम्प्लाई डेट समेसन आई नॉट इक्वल टू जे बी आई अल्फा आई प्लस माइनस, जो माइनस अल्फा जे आएगा, माइनस अल्फा जे को हमने किस प्रकार से लिखा, माइनस वन इंटू अल्फा जे इक्वल टू जीरो वेक्टर। चूँकि वन बिलोंग्स टू क्या है, एफ है, फील्ड में बिलोंग करेगा, इकाई अवयव है। तो इम्प्लाई डेट अल्फा वन कॉमा अल्फा टू डॉट डॉट अल्फा एन क्या है, एल डी है, अल्फा एन क्या है, एल डी है। चूँकि माइनस वन है वो नॉट इक्वल टू जीरो, माइनस वन है नॉट इक्वल टू जीरो, जीरो के बराबर नहीं है। चूँकि एक क्या गया, शून्य एलिमेंट आ गया। चूँकि एक एलिमेंट अगर जीरो नहीं है तो क्या होगा, एल डी होता है। तो माइनस, चूँकि माइनस वन नॉट इक्वल टू जीरो, तो इसका मतलब क्या हो गया, इम्प्लाई डेट अल्फा वन कॉमा अल्फा टू डॉट डॉट अल्फा एन एल डी है। तो इम्प्लाई डेट एस है वो क्या होगा, लीनियरली डिपेंडेंस है, एस है वो क्या होगा, लीनियरली डिपेंडेंस है। तो एस को हमने क्या प्रूव कर दिया, लीनियरली डिपेंडेंस प्रूव कर दिया। अगर कोई एक ऐसा वेक्टर है, उसे अल्फा एस में एक ऐसा वेक्टर है, उसे शेष एस के जो शेष अवयव है उनके लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो हमें प्रूव करना होगा कि वो एस है वो क्या होगा, एल डी है। तो हमने एस को एल डी प्रूव कर दिया। तो ये आपकी थ्योरम है वो कम्प्लीटली क्या हो गई, प्रूफ हो गई। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हमने आपको लीनियरली डिपेंडेंस और लीनियरली इंडिपेंडेंस से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट थ्योरम्स के बारे में
अध्ययन कराया। तो इसमें जो भी मैंने आपको थ्योरमें पढ़ाई हैं वो आपकी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो जब भी आपको टाइम मिले, जो भी आज पढ़ाया गया है उसका बारीकी से अध्ययन करें, क्योंकि इन जो थ्योरमों में से कोई भी एक थ्योरम आपकी एग्जाम में ज़रूर पूछी जाती हैं। तथा अगली क्लास में मैं आपको जो भी पढ़ाऊँ वो आपको समझ में आ सके, इसलिए इनको जो जो भी आज पढ़ाया गया है उसे बड़े ध्यान से पढ़ें। ओके स्टूडेंट।